Hello, hello everyone. Welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman, and today we have a very special topics. This is interjection. We have already learned last classes about the parts of speech, and it is the final parts of speech. Parts of speech का final जो है ये part है जिसमें हम interjection के विषय में बात करेंगे. ठीक है. इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होता है कि दैट इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड. जो माइंड में जो है कुछ अचानक कोई जो इमोशन फीलिंग्स आते हैं उसको प्रकट करता है. ठीक है. सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ द माइंड के जो मन में जो है आते हैं. जैसे हमेशा क्या रखना है, इट इज़ नो ग्रामेटिक. ये हमेशा एक रिमेंबर, हमेशा एक पॉइंट है जो आपको इसको ध्यान में देना है. इट हैज़ नो ग्रामेटिक रिलेशन विद एनी अदर वर्ड. इंटरजेक्शन का संकेत ये आपको दिखा रहा है इसमें. ठीक है. इसका हमेशा मतलब ग्रामेटिक रिलेशन कुछ भी मतलब हम इसको नहीं समझते इसमें. ठीक है. किसी भी वर्ड से इसका संकेत जो है इस तरह से हमें दिखाना पड़ता है. जैसे देखो, इंटरजेक्शन के द्वारा जो भी हम लोग प्रकट करते हैं, फीलिंग्स होते हैं या इमोशंस होते हैं, इसमें देखो अब जैसे कभी कोई मतलब खुशी वाली बात हो तो हम वहाँ पे बोलते हैं हुर्रा, हा हा हा. जिस तरह से हम यूज़ करते हैं ना, मतलब खुशी वाला पल जहाँ होता है वहाँ पे हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. हुर्रा, उसके बाद इंटरजेक्शन का चिन्ह हा हा, ये आप देख रहे हैं. या कहीं पे दुख प्रकट करते हैं, कहीं पे हमें दुख, कभी जो है दुख फीलिंग होती है तो वहाँ पे कैसे अलास, आहा मी हा, इस तरह के वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है. देखो इसका कोई ग्रामेटिक जो है रिलेशन नहीं होता कि जैसे ग्रामेटिक रूल्स होते हैं उससे ये इससे कोई बना हुआ नहीं है, कंडीशन उसमें नहीं होता. आप सीधे से उसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. तीसरा होता है सरप्राइज. जब कभी सरप्राइज, आश्चर्य वाली बात होती है तो हम उस तरह के वर्ड जैसे ओह, वर्ड, गुड गुड गॉड गॉड, गुड हेवंस, इस तरह के हम वर्ड इसमें यूज़ करते हैं जब सरप्राइज वाली बात होती है. जैसे ना कभी कोई ऐसी बात आ जाए कि एकदम से आदमी सरप्राइज होता है तो वहाँ पे इस तरह के वर्ड ओ गॉड, ओ माय गॉड जैसे हम बोल देते हैं, तो ये जो है सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन होता है. ठीक है. चौथा, इसमें जो है अनुमोदन, अप्रूवल. जैसे हम ब्रावो, वेल डन, ओके, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम अप्रूवल करते हैं उसको. मतलब जैसे अच्छे किसी ने काम किया तो वेल डन बोल दिया. ठीक है. ब्रावो बोल दिया तो वहाँ पे अप्रूवल होता है. एक प्रकार से हम उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ इसने अच्छा किया है. फिफ्थ है कंटेम्प्ट, गलानी. जहाँ पे कभी जो गलानी होती है, कहीं कुछ काम किया जिसमें गलानी होती है मन में, तो वहाँ पे जैसे फॉर सेम या भाई का जो है इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं. सिक्स है कॉलिंग, संबोधन. कहीं पर जैसे बोलते हैं हेलो, हेलो हो, इस तरह के वर्ड जो संबोधन, जिसको हम जो संबोधित करते हैं, ये वर्ड हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं. ये सारे इंटरजेक्शन वाले वर्ड हैं जिसमें. ठीक है. और सेवंथ है अटेंशन, ध्यान, जिसको हम बोलते हैं ध्यान, जिसमें लो, लिसन, लुक, बिहोल्ड, हस, इस तरह के वर्ड इसमें आते हैं. ठीक है. तो ये है अटेंशन. तो कम से कम 7 टाइप के जो है फीलिंग्स, जो भावनाएं होती है एक्सप्रेस करते हैं. ये मैंने आपको एक एक करके बताया. कहीं पे जो है खुशी होता है, कहीं पे दुख होता है, कहीं पे अप्रूवल होता है, गलानी होता है, संबोधन होता है, ध्यान होता है. ठीक है. इस तरह से जो है कहीं पे सरप्राइज होता है. ये सारे जो है हमारे इंटरजेक्शन में जो हम लोग एक्सप्रेस करते दिखाते हैं. ठीक है. अब देखो क्या है, कभी कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है. कुछ देखो, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग यूज़ करते हैं, पूरे वाक्य को ही उसमें दिखाते हैं. कैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको. जैसे है नाउन इन्फिनिटिव. नाउन इन्फिनिटिव में जैसे ये पूरा सेंटेंस हमारा इंटरजेक्शन का काम कर रहा है. जैसे टू थिंक दैट शी शुड बिट्रे यू, टू थिंक दैट शी शुड बिट्रे यू,
ये इंटरजेक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है इंटरजेक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पूरे सेंटेंस का। नेक्स्ट, ये हॉर्स, ये घोड़ा, ये हॉर्स, माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, ठीक है। प्रोनाउन में जैसे हम यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज चार्मिंग सीनरी इट इज, ठीक है। ये पूरा जो है प्रोनाउन के उसमें जो इसको यूज कर रहे हैं। वर्ब में कैसे यूज हो सकता है, जैसे वुड दैट आई वेयर ए रिच मैन, लिसन लिसन, जैसे लिसन लिसन होता है ना, वर्ब सुनो सुनो, ठीक है। वुड दैट आई वेयर ए रिच मैन, तो ये वर्ब के ये वर्ब है, ये इसमें जो है इंटरजेक्शन के रूप में यहाँ पे हम सेंटेंस में इसको यूज कर रहे हैं। एडवर्ब में कैसे, हाउ प्रिटी द बेबीज आर, देखो हाउ प्रिटी द बेबीज आर, पूरा जो है ये एडवर्ब, इसमें हमारा जो इंटरजेक्शन के रूप में ये पूरा काम कर रहा है। कंजक्शन, इफ आई कुड ओनली फाइंड दैट डेविल वंस, ठीक है, दैट इफ कुड ओनली फाइंड दैट डेविल वंस, तो यहाँ पे ये कंजक्शन के रूप में ये पूरा सेंटेंस हमारा काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये हमारे जो है पूरे जो वर्ड बताए मैंने आपको इंटरजेक्शन वाले, ये जो हमें सैरो या दुख जो भी प्रकार जो भी फीलिंग्स होते हैं जो बताते हैं, इस 8 तरीके से ये आपको बताए इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये अच्छे इसमें समझ में आया होगा। ये कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज है जो आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आगे जो है इसमें इसके आंसर भी यहाँ पे साथ में दे रखे हैं, ये ट्राई कीजिए और अपना जो है एक्सपीरियंस जो है अपना एक जो है एक एक्सपीरियंस बढ़ाए इसमें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इस उसको सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, और जो खासकर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बताइए। थैंक यू।